हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, बिजली सबके घर में होगी, आप सभी के घर में बिजली होगी और एक ऐसी समस्या होती है जो बारी बारी कभी न कभी सभी को झेलना पड़ता है। जैसे में अगर आपके घर बिजली है तो आप ज़रूर फ्रिज रखे होंगे, ज़रूर फैन रखे होंगे, आपके घर बल्ब जलता होगा और आपके घर समरसेबल टिल्लू होगा। तो वो क्या समस्या आती है जिससे आप कुछ काम करने में आपको दिक्कत होती है। आप समरसेबल चलाते हैं तो आपका समरसेबल नहीं चलता है। लाइट तो आपके घर रहती है लेकिन समरसेबल नहीं चलता है। आपके घर बिजली तो रहती है लेकिन आपका फैन नहीं चलता है। आपके घर बिजली तो रहती है लेकिन आपका जो सिंचाई करने वाला पंपिंग सेट होता है या फिर हालर होता है या फिर बिजली के द्वारा जो भी उपकरण चलाते हैं वो नहीं चलता है। आपके घर सब कुछ उपलब्ध रहता है, बिजली भरपूर, वोल्टेज, करंट सब कुछ सही रहता है, लेकिन आपका एक भी उपकरण सही से नहीं चलता है। कारण क्या है? तो मैं आपको वही कारण बताऊंगा कि किस कारण से जो है आपका ये जो सभी उपकरण है नहीं चलते हैं। आपके घर बिजली की सप्लाई पूरी रहती है लेकिन फिर भी नहीं चलता है। बात करेंगे हम उस चीज़ के बारे में, जबकि आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में भी रहते हैं तो आप सुने होंगे या देखे भी होंगे, नाम एक आता है कि बिजली हाफ है। कोई भी काम करने के लिए अगर किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जैसे जो आटा चक्की लगाया है, जो पंपिंग सेट की सिंचाई कर रहा है, उसके पास जाएंगे कि भैया हमारा खेत की सिंचाई करना है, थोड़ा पंपिंग सेट चालू कर दीजिए, या हमारा थोड़ा काम है ये अपना उपकरण चालू कर दीजिए। तो वहाँ से एक जवाब आपको मिलता है कि बिजली हाफ है, नहीं चल रहा है। या फिर आपके घर जो समरसेबल लगा हुआ है, आपके टंकी में पानी ख़त्म हो गया, आप समरसेबल को चालू करने के लिए जाते हैं तो आपका समरसेबल नहीं चालू होता है, चलता नहीं है, आपका टिल्लू पंप नहीं चलता है। आप बटन चालू करते हैं, बटन दबाते हैं लेकिन नहीं चलता है। वोल्टेज भी आपका 250 दिखाता है, फिर भी आपका मशीन नहीं चलता है। क्या कारण? वहाँ एक ही जवाब मिलता है कि बिजली हाफ है। कहीं कहीं तो बिजली हाफ है, उसका तस्वीर समझ में आ जाता है कि नहीं, हाँ बिजली हाफ है। घर की जो बल्ब जलता है उसको देख के वो रीजन समझ में आ जाता है कि बिजली हाफ है। लेकिन कुछ कभी कभी किसी घर जो है ऐसा होता है कि पता बिल्कुल नहीं चलता है लेकिन फिर भी बिजली हाफ रहती है। तो कारण क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि मेन कारण क्या है, किस कारण से जो है बिजली हाफ होती है। आपके घर पावर हाउस से लाइट आती है और पावर हाउस से सबसे पहले ट्रांसफार्मर में जाती है 11,000 वोल्टेज, और वहाँ से जो है स्टेप डाउन होकर 220 वोल्ट आपके घर पहुँचती है। तो 11,000 का जो करंट वोल्टेज आता है पावर हाउस से, तो उसमें 3 फेज होता है। तो 3 फेज में होता क्या है कि एक फेज कहीं पे जो है फॉल्ट हो जाता है, रास्ते में कहीं फॉल्ट हो जाता है एक फेज, या पावर हाउस से एक फेज फॉल्ट हो जाएगा तो केवल आपके ट्रांसफार्मर में 2 ही फेज पहुंचते हैं। जब 2 फेज पहुंचते हैं ट्रांसफार्मर में तो वो वोल्टेज सही नहीं बना पाता है, और ट्रांसफार्मर से जो निकलता है 240 वोल्ट, यानी 2 फेज में तो 240 वोल्ट रहेगा लेकिन तीसरे वाले फेज में वोल्टेज बिल्कुल कम रहेगा, जिसके कारण 3 फेज का मोटर अगर आपके घर में होगा तो वो नहीं चलता है। जिसके कारण आपके घर में सिंगल फेज का भी मोटर रहेगा वो भी नहीं चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि 3 फेज में एक फेज नहीं है तो 2 फेज से तो नहीं चलेगा, लेकिन जो 1 फेज का मोटर है उसको चलना चाहिए, क्योंकि 2 फेज में तो वोल्टेज है सही। कारण क्या है कि 2 फेज में वोल्टेज है लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पाता है। और बैलेंस कहाँ से नहीं बना पाता है? जो 11,000 का 3 फेज ट्रांसफार्मर में जाता है और 3 फेज के बाद उसमें से चौथा पॉइंट निकलता है न्यूट्रल का। तो जब एक फेज नहीं पहुंचा रहेगा तो 2 फेज से जो है बैलेंस बना के न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकल पाता है, जिसके कारण आपका बैलेंस 240 वोल्टेज का नहीं बन पाता है और आपका सिंगल फेज का भी मोटर नहीं चलता है। तो ये हाफ लाइन आने का कारण है। हाफ लाइन से ये समस्या उत्पन्न होती है गांव में, शहर में सभी लोग इसका शिकार कभी न कभी होते हैं, और यह समस्या कभी 1 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय तक हो सकता है केवल आपके ट्रांसफार्मर से ही यह समस्या उत्पन्न हो। ट्रांसफार्मर का एक फ्यूज उड़ जाएगा तो आपके ट्रांसफार्मर से जितने भी उस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन होगा सभी लोगों का जो है लाइट हाफ रहेगी और बाकी सबका सही रहेगा। तो लोग इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है लाइटिया कटेगी तब जो है वोल्टेज बराबर आ जाएगा, हाफ लाइन सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर लाइट हाफ है तो आप तुरंत
अपने नज़दीकी पावर हाउस को सूचित करें कि नहीं हमारे यहाँ वोल्टेज की समस्या है, ये प्रॉब्लम है। तो पावर हाउस से लाइनमैन उस समस्या को ढूंढेगा कहाँ पे है और उसको जल्दी से सही कर देगा। हो सकता है आपके ट्रांसफार्मर तक ही गड़बड़ी हो तो वहीं से समस्या सही कर देगा, तो आपका भी सही हो जाएगा। अगर नहीं सूचित करेंगे तो वो आपके ट्रांसफार्मर को छोड़ के कहीं और जो है देखेगा तो सब जगह लाइन सही चलेगा, तो वो निश्चिंत रहेगा। इसलिए आपको पावर हाउस पे सूचित करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का था वीडियो हाफ लाइट के बारे में। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।